अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो दैट वी आर नॉर्मल, हमें नॉर्मल चीज़ें ही पसंद है, तो इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़ दीजिए। जिनको लगता है कि यस मैं 100 रिश्तेदारों से अलग चीज़ चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। एक चीज़ और, इस घर को स्मार्ट बना के दिया जा रहा है। यार देखो, 2 टाइप के लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में। एक होते हैं सिंपल लोग, एक होते हैं क्रिएटिव और आर्टिस्ट लोग, ठीक है? सिंपल लोग आर जस्ट लाइक यस वी नीड सिंपल ऑर्डिनरी थिंग्स, उतना ही मतलब उतने ही पैसे में वो दे आर हैप्पी विद ऑर्डिनरी और सिंपल थिंग्स। और क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा हट के सोचते हैं, अलग उनका देखने का नज़रिया अलग होता है। जैसे कि खाली मट्टी में भी उनको सीनरिक व्यू नज़र आता है, वहीं नॉर्मल लोगों को सिर्फ मट्टी और वो सब नज़र आता है। ये लोग देखते हैं क्या सीनरिक व्यू और ये सब, ठीक है? ये एग्जाम्पल था। तो ऐसे क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना, इनको थोड़ी चीज़ें अलग पसंद आती हैं। अलग मतलब नॉर्मल लोगों से हट के चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकलिटी में ये लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही क्रिएटिव और अतरंगी लोगों के लिए एक सोसाइटी डेवलप करी है 2 क्रिएटिव बिल्डर्स ने मिलके, दैट इज़ ट्रिनिटी वेंचर्स एंड फ्यूचर वर्ल्ड ग्रुप। इन दोनों ने मिलके एक बहुत खूबसूरत जिसे कहते हैं लग्जरी विद एलिगेंट लेआउट, वो चीज़ डेवलप करी हैं। अब नॉर्मल लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आएँगी, तो अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो दैट वी आर नॉर्मल, हमें नॉर्मल चीज़ें ही पसंद हैं, तो इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़ दीजिए। और जो जिनको लगता है कि यस वी आर क्रिएटिव, यार हमें अपने 100 रिश्तेदारों से अलग चीज़ चाहिए, 100 रिश्तेदारों पे तो वो नॉर्मल चीज़ है ही, तो आप डेफ़िनेटली इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए और मैं आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि व्हाई टू चूज़ दिस लोकेशन, और ये लोकेशन है कहाँ पे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये सेक्टर 1 है नोएडा एक्सटेंशन का। और ये लोकेशन आपको चूज़ क्यों करनी चाहिए? वैसे तो देखो सारे लोगों को पता है, जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं जो पहले से, उनको पता है कि व्हाई टू चूज़ सेक्टर 1 ऑफ नोएडा एक्सटेंशन। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूँ, ये नोएडा एक्सटेंशन का सबसे लो डेंस सेक्टर है। यहाँ पर जितनी बसावट होनी थी हो चुकी है, और अब यहाँ पे और ज़्यादा बसावट होनी नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एरिया जो है ना बहुत खुला हुआ है। इसके आगे का जो पूरा अथॉरिटी ने प्लान किया हुआ है वो अब लो राइज है, नॉलेज पार्क 5 है, टैग जोन है आगे, तो जितना बसना था उतना बस चुका है, बहुत खुला हुआ सेक्टर है। और एक चीज़ कि यहाँ से जो कमर्शियल मॉल्स हैं सारे, गौर सिटी मॉल वाला लाइन, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एकदम कट ऑफ हो गए इस वाले एरिया से, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। और एक चीज़ कि यहाँ से कनेक्टिविटी नोएडा से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है वाया एफएनजी, और गाज़ियाबाद से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, परी चौक ग्रेटर नोएडा से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। एकदम एक परफेक्ट लोकेशन जिसे बोलते हैं ना, मतलब मेरी पर्सनल प्रेफर्ड लोकेशन है। मैं ग्रेटर नोएडा में भी वीडियो बनाया है जाके, और गौर चौक वाले एरिया में भी प्रोजेक्ट देखे हैं मैंने, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफर्ड लोकेशन ये सेक्टर 1 ऑफ नोएडा एक्सटेंशन है। तो अब बिना ज़्यादा समय गवाए अब अंदर चलते हैं और इस प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हैं। प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, कितने टावर्स हैं, वो सारी जानकारी हम आगे लेते हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं। और जब भी किसी हाई राइज प्रोजेक्ट को मैं शोकेस करता हूँ अपने वीडियो के थ्रू, तो सबसे पहले मैं ग्रीन एरिया की बात करता हूँ। उसका कारण ये है कि दैट इज़ द ओनली पार्ट जिसकी वजह से आपके आसपास की एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2.5 एकर्स ऑफ ग्रीन एरिया यहाँ पर ओपन छोड़ा गया है, विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। सेकेंड थिंग इज़ कि ये एक पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो अभी जिस टावर के अंदर यूनिट अवेलेबल है, जिसके नीचे हम अभी बैठे हुए हैं, तो ये है टोटल 10 फ्लोर्स का, और टोटल इसमें 60 फ्लैट्स होंगे। तो पूरी जो सोसाइटी है ना, ये पूरा कैंपस, इसमें सबसे लो डेंस अगर कोई टावर है तो यही वाला टावर, जो कि एक परफेक्ट ऑप्शन हो जाता है किसी के लिए भी। एमिनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो वी हैव लग्जरी क्लब, लग्जरी जिम, स्विमिंग पूल, लैंडस्केप गार्डन, और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो भी होती हैं सारी, बैडमिंटन कोर्ट और ये सारी चीज़ें, इंडोर गेम जो भी रहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। ये सारी चीज़ें तो हो गई अपनी सोसाइटी के बारे में, कितने टावर्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब अपने मेन पार्ट जो कि अपना फ्लैट है उसकी तरफ चलते हैं और उसके एलिगेंट लेआउट और लग्जरी को समझते हैं। आइए चलते हैं। नाउ द मेन एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, योर फ्लैट। भाई इन फ्लैट के लेआउट को ना बड़े अतरंगी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब आप अगर इसका लेआउट एक बार देख लोगे, वही नॉर्मल इंसान जो जिसको सिंपल और वैसे लेआउट पसंद आते हैं जो नॉर्मली सारे बिल्डर बनाते हैं,
तो आप मुझे बोलोगे क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है भाई, आड़े तिरछे से लेआउट हैं, ये है वो है। लेकिन जो आर्टिस्टिक और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला थोड़ा क्रिएटिव माइंड वाले लोग होते हैं ना, जिनको अतरंगी चीज़ें पसंद आती हैं, जिनको खाली मट्टी में भी एक चित्रकारी नज़र आती है, जो आर्टिस्ट होते हैं, तो उनके लिए ये फ्लैट भाई वरदान हो सकता है, क्योंकि लेआउट ऐसा है कि आप डेली डेली में बोर नहीं हो सकते इससे। इतना प्रैक्टिकल लेआउट है कि अगर आप दिन में सारी लाइट पंखे सारी चीज़ें ऑफ कर दो ना, तो नेचुरल लाइट और नेचुरल एयर, एयर मतलब बाहर अगर हवा चल रही होगी तो वो दिन में आपको पूरे घर में आपको कमी महसूस नहीं होगी। और एक चीज़ और, इस घर को स्मार्ट बना के दिया जा रहा है, मतलब हाई राइज में इस बजट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिल्डर स्मार्ट वाला कॉन्सेप्ट लेके आया होगा अभी तक। मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार ऑपरेट करके दिखाऊं तो ये देखो, आप एक बार पास से दिखाइएगा। यहाँ पे सारे जो स्विचेस होते हैं सारे टच ऑपरेटेड हैं, विच यू कैन ऑपरेट थ्रू योर फोन। एंड वन मोर थिंग, दिस स्मार्ट डोर लॉक, जो कि अपने आप में बहुत महंगा आता है, 25,000 के आसपास कॉस्ट करता है। तो सारे स्विचेस आप A to Z यहाँ पे देखो, आप ये सारे स्विचेस हैं। इवन फैंस का भी, फैन की स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको स्मार्ट और फ़ोन ऑपरेटेड मिलेंगी यहाँ पे। एक बार मैं आपको इसका शॉट डाल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पूरे घर का लेआउट है, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। Sometimes sour, sometimes sweet. Split personality. Sometimes sour, sometimes sweet. So the complete flat is a package of smartness and luxury. इस फ्लैट को अपना बनाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, और जल्द से जल्द अपनी यूनिट अपनी इन्वेंट्री बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट अभी लॉन्च वाले फेज़ में है, स्टार्ट हुआ है कुछ टाइम पहले। तो फ्रंट में जो लोगों की डिमांड होती है ना कि भाई हमें रोड साइड में यूनिट मिल जाए, तो वो यूनिट्स अभी अवेलेबल है यहाँ पे। आप कॉल करिए और अभी बुक करिए अपने सपनों का घर।